नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। देखिए 7 सितंबर यानी कि कल भारत में इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। अब ये चंद्र ग्रहण देश के सभी राज्यों में दिखाई देगा। वैसे तो चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन इसे ज्योतिर्विद जितने भी होते हैं उनके नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे भी इस बार के चंद्र ग्रहण पर 100 साल बाद पितृपक्ष का भी संयोग बन रहा है। इस बार लगने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और जो कि शनि की राशि कुंभ और गुरु के नक्षत्र पूर्व भद्रपाद में लगने जा रहा है। अब देखिए, साल 2025 के आखिरी चंद्र ग्रहण को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। जाहिर सी बात है, उठने लाजमी भी है, क्योंकि 122 साल बाद ये संयोग बन रहा है, ये दुर्लभ संयोग बन रहा है। अब तमाम सवालों के जवाब को लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं, क्योंकि आपके मन में कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए कि चंद्र ग्रहण कब से कब तक लग रहा है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। इन तमाम चीजों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर भी ले लेते हैं। देखिए 7 सितंबर को साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। 122 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है। पूर्ण चंद्र ग्रहण को लेकर इसे ब्लड मून कहा जाता है, क्योंकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। भारत सहित कई देशों में ये दिखाई देने वाला है। ज्योतिष और खगोल विज्ञान के लिए खास भी माना जाता है। देखिए रात को 11 बजकर जो समय तय किया गया है, उस समय पर भी आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि लगभग 3 घंटे का ये पूरा चंद्र ग्रहण रहने वाला है। और साथ ही चंद्र ग्रहण दोपहर को 12:57 से सूतक काल इसका शुरू हो जाएगा और चंद्र ग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट भी बंद रहेंगे। तो देखिए, चंद्र ग्रहण हमारे लिए कई अहम जानकारियां इस दौरान आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, इसीलिए आज की ये खास चर्चा हमने रखी है, क्योंकि आप दर्शकों, आपके मन में कोई ऐसा सवाल, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण को लेकर कई ऐसी भ्रांतियां भी हैं। आज इसी को हम दूर करने का काम करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे 2 मेहमान मौजूद हैं। पहले हम वेलकम करेंगे कुशलता गौतम जी का, जो कि जानी मानी ज्योतिषाचार्य हैं, आचार्य जीतू सिंह का भी, जो कि जानी मानी ज्योतिषाचार्य हैं और प्रखरता से पूरी बात भी रखती हैं और किसी के मन में ऐसे भ्रांति नहीं रहने देती कि आप ये करिए या फिर वो करिए। तो तमाम चीजों पर आज चर्चा होगी। चंद्र ग्रहण को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी दुविधाएं आपके मन में, उन सभी का जवाब आज उनसे तलाशने की कोशिश करेंगे। शुरुआत आचार्य जीतू जी आपसे करेंगे। देखिए, चंद्र ग्रहण शुरू हो रहा है, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण ये जो होता है, इसका कारण क्या है। सबसे पहले तो बहुत अच्छा एक माध्यम, मैम माइक जी सबसे पहले तो बहुत अच्छा एक माध्यम मिला है, जो हम एक पब्लिक तक, आम जन तक इन सारी इन्फॉर्मेशंस को जो है वो पहुंचा सकते हैं। देखिए, कारण बहुत सारे लोगों को सब मालूम होता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है जो वो बहुत ज़रूरी होता है। ग्रहण की जब बात आती है तो सिर्फ सूर्य और चंद्रमा को ही क्यों ग्रहण लगता है, और किसी ग्रह को तो ग्रहण लगता ही नहीं। तो जबकि राहु जो है वो बाकी ग्रह के साथ भी बैठते हैं, केतु भी दूसरे ग्रहों के साथ बैठते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था और जब हलाहल जो विष निकला था, वो तो उन्होंने कर लिया ग्रहण, भगवान भोलेनाथ ने। लेकिन जब अमृतपान निकला तो उसमें माइंड जो था, जिनका बहुत ज़्यादा कहते हैं शार्प प्लस नेगेटिव, वो माइंड जो था वो राहु के पास था। राहु ने उसे जल्दी से ग्रहण करने की कोशिश की। मात्र कुछ बूंदे उन्होंने जैसे ही ग्रहण की तो सूर्य और चंद्रमा ये गवाह थे जब वो ये ग्रहण, ये अमृतपान कर रहे थे। तो उन्होंने जाकर भगवान विष्णु से कहा कि ये अमृतपान तो उनके हिस्से में भी आ गया, तो फिर डिफरेंस कहाँ रहेगा। तो जो शिकायत जब उन तक पहुंची, इसी वजह से राहु जब ग्रहण लगाता है वो चंद्रमा और सूर्य को लगाता है, बाकी ग्रहों को नहीं लगाता। इट मीन्स बोथ आर वेरी वेरी इम्पैक्टिव प्लैनेट। चाहे वो चंद्रमा, क्योंकि ये मुख्य प्लैनेट है, रानी है, और सूर्य जो है वो राजा है। तो इन 2 ग्रहों का प्रभाव जो होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हर किसी के व्यक्ति में रहता है। और अगर हम चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है। 3,84,400 किलोमीटर की दूरी है चंद्रमा की पृथ्वी से। यानी इसका मतलब ये हो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला कोई प्लेनेट है तो वो चंद्रमा है हमारे जीवन में। और जब वो दूषित होता है, पीड़ित होता है, तो उसी का प्रभाव हमारी मानसिकता पर, हमारी सोच पर, हमारे मूवमेंट पर, हमारे इमोशंस पर, हमारे सिस्टम पर, हमारी स्पीड के ऊपर ये पड़ता है। क्योंकि सबसे फास्टेस्ट चलने वाला जो प्लेनेट है वो चंद्रमा ही है, जो कि सबसे जल्दी राशि बदलता है। तो इसका मतलब ये ग्रहण जो है वो बेहद इम्पॉर्टेंट भी है और बेहद पावरफुल भी है और बेहद डेंजरस भी है।
तो यानी तीनों फैक्टर इसके देखने को मिलेंगे। उसमें डेंजरस को ज़्यादा कंसीडर करिए, क्योंकि हम किसी भी चीज़ से तब बचते हैं जब हम अवेयर होते हैं। हम किसी भी चीज़ का प्रिकॉशन तब लेते हैं जब उसका नेगेटिव एस्पेक्ट हमें पता होता है कि ये एस्पेक्ट हमें हिट मार सकता है। तो इस बार बचने की भी ज़रूरत है, इस बार संभलने की भी ज़रूरत है, इस बार बहुत अच्छी चीज़ें करने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल। तो देखिए दर्शकों, सोशल मीडिया का ज़माना है। इन दिनों कई ऐसे ज्योतिष आचार्य हैं जो बिना कोई पढ़ाई वढ़ाई किए, अगर हम कहें तो वो आपके फीड पर आपको नजर आएंगे, जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के बारे में ऐसी भ्रांतियां और ऐसी चीजें आपको बताएंगे कि आपको भी लगेगा अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन इन्हीं भ्रांतियों से आप बच सके, इसीलिए आज हमने ये खास कार्यक्रम रखा है। हमारे साथ हमारे अन्य मेहमान भी कुशलता गौतम जी भी हैं। उनसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जैसे कि जीतू जी ने बताया कि इसके दुष्प्रभाव ज्यादा हैं। इस दुष्प्रभाव का कारण क्या है, इससे कैसे बच सकते हैं, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले कुशलता जी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर चंद्र ग्रहण का समय क्या होगा, सूतक काल क्या होगा, क्योंकि दर्शकों को जानना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइमिंग्स बताई जा रही हैं। जी, तो सभी को मेरा नमस्कार। और चंद्र ग्रहण के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि इसका समय जो है वो 7 तारीख को रविवार के दिन पड़ रहा है। उस दिन पूर्णमासी भी है, पितृपक्ष भी शुरू हो रहा है, और इसका समय जो प्रारंभ हो रहा है वो है 9:58 रात्रि के, और वो मध्य रात्रि में 1:26 तक रहेगा। इसको जब भी चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उससे पहले सूतक लगता है। सूतक होता है जैसे कोई दिया, कोई आग का गोला आपके पास में है और धीरे धीरे आपके क्लोज आता जा रहा है। तो ग्रहण जब धीरे धीरे आपके पास आता जा रहा है, चंद्रमा की जो स्थिति है वो जब हमारे पास आती जा रही है, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर पहले से पड़ने लगता है। उसका ताप, उसकी हीट आपके ऊपर पहले से पड़ने लगती है, तो उसका प्रभाव को हम सूतक कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव होता है वो लगभग 9 घंटे पहले से स्टार्ट हो जाता है, और सूर्य ग्रहण का प्रभाव लगभग 12 घंटे पहले से स्टार्ट हो जाता है। तो हमको सूतक का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट भारत के ऊपर में असर कर रहा है, और भारत जो है वो हमारी ऐसे सनातन धर्म को और मान्यताओं को और अपने धर्म को आगे रखने वाला देश है, जो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इन चीज़ों के ऊपर में शोध कर चुका है और जान चुका है कि प्लैनेट्स का हमारे ऊपर, हमारे डे टू डे की लाइफ पे किस तरह से प्रभाव पड़ता है। तो सूतक का समय जो है वो दोपहर 7 तारीख को 12:55 के करीब करीब स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा थोड़ा सा सेकंड्स का फ़र्क है, लेकिन अप्रोक्स इस समय तक स्टार्ट हो रहा है। तो इस समय में आपको खाना गर्भवती महिलाओं के लिए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर भी छूट है हमारे शास्त्रों में कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, गर्भवती महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं, तो उनको लगभग 3 घंटे पहले तक, ग्रहण स्टार्ट होने के 3 घंटे पहले तक बस भोजन करना है, उसके बाद नहीं करना चाहिए। और भजन कीर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं करनी चाहिए सूतक काल में। अब क्या है, क्योंकि पितृपक्ष भी है, जिन लोगों का पूर्णमासी के समय में जिनको श्राद्ध करना है, तो उनको वो सब पहले ही करना है। 12:55 से पहले ही वो पूजा करनी है, क्योंकि इसके बाद में फिर पट जो हैं वो लग जाएंगे मंदिरों के, फिर पूजा नहीं हो सकेगी। तो इस बात का भी खास ध्यान रखें कि जो भी आपको अपने, जिन भी लोगों को पूर्णमासी का श्राद्ध निकालना है वो सुबह में ही पहले निकाल लें। उसके बाद में सुबह के समय में ही तुलसी दल या फिर काले तिल, कुछ इस तरह की वस्तु पहले से ही लेके रखें। ग्रहण के समय में या सूतक के समय में नहीं लेना, पहले ही लेके रखें, तैयारी पहले ही करके रखें। और ग्रहण के सूतक के समय में हर एक खाने पीने के सामान के ऊपर में उस चीज़ को रख दें, ताकि उसका जो दुष्प्रभाव है वो इतना ज़्यादा उस खान पान पे ना पड़े, और जो गर्भवती महिला या बीमार व्यक्ति हैं या कोई बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, वो उस खाने को 3 घंटे ग्रहण स्टार्ट होने से पहले ग्रहण कर सकें। और कोशिश करें कि ग्रहण काल के अंदर कोई भी ऐसा काम ना करें, जैसे कि कटिंग का काम हो गया, कोई तेज़ धारदार वस्तु हो गई। स्पेशली गर्भवती महिलाओं को तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, और सोना भी नहीं चाहिए। नॉर्मली भी जो लाइफस्टाइल आजकल हम लोगों का है, तो 1-2 बजे से पहले कोई नहीं सोता रात के अंदर। तो कोशिश करें कि इस समय में सोएं ना। माला का जाप कर सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, जो भी आप कोई पाठ कर सकते हैं। जिन राशियों के ऊपर में दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं उनको तो स्पेशली ही पाठ करते रहना चाहिए। ये तो चर्चा का विषय है, क्योंकि किन राशियों के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है, किनको इससे फायदा होगा, अगर दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो क्या उपाय कर सकते हैं। आज इसी पर चर्चा होगी, और एक लंबी चर्चा होगी, क्योंकि ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। और जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ये चंद्र ग्रहण जो 122 साल बाद दुर्लभ संयोग लेकर आया है,
ये क्या कारण है? और 122 साल का ये जो लंबा समय पूरा करने के बाद चंद्र ग्रहण आया है, वो लोगों के जीवन पर, अगर हम अलग अलग राशियों की ना बात करके सबके सामान्य जीवन की बात करें,